हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे हैं वो ज्योग्राफी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी जो है कई वीडियोस हो चुकी हैं और जो आज है हम वो चैप्टर नंबर जो 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखिए। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। सेकंड है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। या महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। या फिर लास्ट है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को हमें बताना है। तो जो फर्स्ट है हमारा, भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि ये सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में ये छिछला है, ये भी ठीक। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। जो ऑप्शन नंबर 4 है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन जो है यही गलत है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो है ये सही है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन देखिए। ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, परतदार या फिर ग्रेबो। जो महासागरीय सतह है उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, बेसॉल्ट। बेसॉल्ट चट्टानों से जो है महासागरीय सतह का जो निर्माण है वो बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। या पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। या फिर इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो इसमें गलत है, यानी कि असत्य है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ये जो है ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका जो है गलत आंसर है, यानी कि इसका जो संपूर्ण भाग है वो प्लास्टिक की अवस्था में है, ये जो है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फियर में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, या फिर ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लिथोस्फियर होता है यानी कि स्थलमंडल में जो सम्मिलित है वो है आपका ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये तीनों ही जो है वो इसमें सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ऑप्शन देखिए। 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 या फिर 200। जो स्थलमंडल का विस्तार है वो कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, 100 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फियर का जो विस्तार है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसको वाइट ऑफ द अर्थ जो है वो कहा जाता है? ऑप्शन देखिए। क्रस्ट, मेंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं। तो किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ जो है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर कल बताया था, सियाज, सिमा एंड निफे। तो सिमा यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम। मेंटल में क्या होता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। मेंटल में क्या क्या होते हैं? मेंटल में जो उपस्थित होते हैं वो सिलिका होते हैं प्लस मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए। 32%, 52, 68 या फिर 83%। तो जो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग
68% जो है वो मेंटल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, या आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। जो मोह असंबद्धता जो है वो स्थित है तो वो कहाँ स्थित है? क्रस्ट एवं मेंटल के बीच। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में जो है मोह असंबद्धता जो है वो स्थित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो बताया था अभी मैंने, ये आपको याद रखना है, कल भी बताया था। सियाल, सीमा एंड निफे, ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। सियाल यानी कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सियाल का मतलब है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कोर की बात हो रही है, यानी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, यानी कि निफे की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पर? निकिल एंड फेरस। क्या होगा? निकिल एंड फेरस, यानी कि लोहा एवं निकिल। तो ऑप्शन नंबर देखिए, जहाँ पर लोहा और निकल है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर है। जो पृथ्वी के कोर में स्थित तत्व की प्रधानता होती है लोहा एवं निकल की। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह महासागरीय बेसिन में बेसोल्ट चट्टान की प्रधानता है, या कोर को बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, या ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। इसमें हमें जो है असत्य कथन जो है वो छांटना है कि असत्य कथन इसमें कौन सा है। बाकी जो कौन कौन सही है, जो असत्य है, जो रॉन्ग है, वही हमें जो है इसमें से बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, ये जो है ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी सारे जो हैं ये आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन, या फिर उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि भूगर्भ में जो तापमान वृद्धि का कारण क्या है? दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, यानी कि ये दोनों ही जो है ये इस तापमान वृद्धि का जो है कारण है भूगर्भ में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन देखिए, परतदार ग्रेनाइट बेसोल्ट, या परतदार बेसोल्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट परतदार बेसोल्ट, या ग्रेनाइट बेसोल्ट एंड परतदार। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है परतदार ग्रेनाइट बेसोल्ट जो है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखिए, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, या ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। तो जो क्वेश्चन है कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटा बताना, अवरोही क्रम क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा जो है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, या फिर पोटेशियम। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व है। तो एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और इससे अगला जो है हम कल इससे अगले चैप्टर की बात करेंगे, उस पर जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।